इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला से डेरा जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समात। जब किसी के घर को आप सब जेल करार देते हैं तो क्या मालिक से इजाज़त लेते हैं? पार्टिशनर को बनी गाला में किस तरह रखा गया है? दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तिफसार। वकील ने बुशरा बीबी को अडियाला जेल में रखने के अमल को गैर कानूनी करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का खिलाफ, दरख्वास्तों पर समात। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हलफ रोकने के हुक्म इम्तना में बुध तक तस्दीक कर दी। नए अरकान हलफ नहीं ले सकेंगे। लार्जर बेंच 13 मार्च को केस दोबारा सुनेगा। पाँच साल में तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटने की पेशगोई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बारे में पीटीआई का प्रोपेगेंडा कतई बेबुनियाद है। दूसरों के कामों का क्रेडिट लेना उनका वतीरा है। पाक भारत तनाज़ा या मसला कश्मीर के हल के लिए किसी भी दोस्त मुल्क से सालसी के खैर मकदम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया को ब्रीफिंग। रमजान मुबारक में फ़लस्तीनियों को इबादत की इजाज़त का मुतालबा। कहा फ़लस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में आज़ादी के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट की रोकथाम के लिए मसाजिद के इमामों से मदद ले ली। नमाज जुमा के खुतबात पे मिलावट के मौजू पर बात होगी। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं उलमा ने अवाम को दर्ज देने की सिफारिश मान ली। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम खान से अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले 50 तलबा पर मुश्तमिल पहले बैच को ऑफर लेटर्स और चीन के एयर टिकट जारी। फारुक तहसील तलबा चीन में 3 माह तरबियत मुकम्मल करने के बाद नाइजीरिया में अपनी मुलाजमत का आगाज कर सकेंगे। नवाज शरीफ के साहबजादों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली के लिए दरख्वास्तें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 2 बजे सुनाया जाएगा। सियासत में 2 किस्म की तकसीम पैदा हो चुकी है। एक ग्रुप मुफाहमत तो दूसरा अदम इस्तेकाम चाहता है। माशरे में रवादारी और सियासी डायलॉग का कल्चर पैदा किया जाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि हर शख्स कोशिश करे अपनी गलतियां दुरुस्त करे। शिकवे और शिकायत डायलॉग से बाहमी इख्तलाफात ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिका का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों ने करना है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में टीटीपी के हमले रुकवाने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सबको पता चलना चाहिए कि कलअदम टीटीपी जदीद अस्करी साजो सामान कैसे और कहां से हासिल कर रही है। अफगानिस्तान में टीटीपी के मालियाती ज़राए की खोज लगाई जाए। अडियाला जेल पर हमले का बड़ा मंसूबा नाकाम। रावलपिंडी में पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा, बारूदी मवाद और अडियाला जेल के नक्शे बरामद। कराची के जिला केमाड़ी में हसास इदारों, पुलिस और रेंजर्स का इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन। टीटीपी के 2 दहशतगर्दों को धर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का आईपैड और लैपटॉप तकसीम के लिए स्टूडेंट सर्वे करवाने का हुक्म। एजुकेशनल इंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप का जामा प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कहना है कि शोबा तालीम को बेमकसद और बेसिमत नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन समेत दीगर इदारों को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। पंजाब की नई काबीना का पहला इजलास आज तलब। रमजान पैकेज की मंजूरी समेत अहम फैसले मुतवक्के। नर्सरी से तीसरी जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। महकमा तालीम सिंध के नए तालीमी साल 2024-25 में तब्दीलियां, शेड्यूल तैयार। स्कूल और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। 4वीं से 8वीं जमात के तलबा का इम्तिहान 15 से 27 अप्रैल तक होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात मई में लिए जाएंगे। कम आमदन अफराद के लिए कुछ राहत। साइंस सरकार का 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। 45 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे।
माहाना 32,000 रुपए से कम आमदन वालों को 5,000 रुपए बजरिया बैंक मिलेंगे। वज़ीर सिंध खुशखबरी सुना दी। रमजान में आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी मुतासर होने का खदशा। तनख्वाहों में इजाफे से महरूम मुलाजमीन ने हड़ताल की धमकी दे दी। डिस्पैरिटी अलाउंसेस भी देने का मुतालबा। मुलाजमीन का कहना है मुतालबात मंजूर ना हुए तो 16 मार्च से शटर डाउन होगा। रमजान की आमद से कबल ही मुनाफा खोर सरगर्म, महंगाई का तूफान उमड़ आया। माह सयाम में शहरियों का फल खरीदना ख्वाब बनने लगा। केला, कीनू, अमरूद, खरबूजा और तरबूज समेत दीगर फल के रेट दुगने हो गए। शहरी कहते हैं कि पहले ही फल खरीदना मुश्किल था, अब रमजान में फल खाना किसी ख्वाब से कम नहीं। नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है गरीब का खाना। सिर्फ देखेगा और देख के ही जा रहा है बेचारा। रमजान तो बहुत दूर की बात है ना, आम दिनों में भी नहीं खरीद सकता बंदा, बहुत मुश्किल होती है खरीदना। कमिश्नर कराची चीनी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। सरकारी कीमत 123 रुपए और शहर में 150 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों की मनमानी। ताजिर कहते हैं मिल से चीनी महंगी मिल रही है, प्राइस लिस्ट वापस ली जाए वरना फरोख्त बंद कर देंगे। कराची में एक और शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। 4 बच्चों का बाप फयाज गारमेंट फैक्ट्री से घर जा रहा था। लुटेरों ने कुरंगी वीटा चुरंगी के करीब फायरिंग की। डाकुओं ने जनवरी से अब तक 35 अफराद की जान ले ली। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। नारोवाल में सर्कुलर रोड पर नामालूम अफराद की शॉपिंग मॉल के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग। एक गार्ड मौके पर जाम बहक, मुलजिमान दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनकर फरार। साथी गार्ड मकतूल को अपनी गन पकड़ा कर गया था। नामवर एटमी साइंसदान मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जाली ट्रस्ट ब्रीड बनाए जाने का इंकशाफ। लाहौर में सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग टाउन की मुद्दत में थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ट्रस्ट को अपने नाम रजिस्टर कराया था। मुल्क में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजों में पेवंदकारी और लबलबे का ट्रांसप्लांट। किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। अस्तोर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी, लोग घरों में महसूर। गजर में शदीद बर्फबारी से बला इलाकों का राबता 5 रोज बाद भी बहाल नहीं हो सका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, चिन्योट और मालाकंड में बारिश से मौसम सुहाना। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 9 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। गजा में मौत का रक्स, सिहोनी जंगी तैयारों के फिजाई हमले और गोलाबारी। जबालिया में मस्जिद पर हमले में 5 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान मजीद 90 फलस्तीनी जान से गए, 125 जख्मी। 152 दिन से जारी दरिंदगी में शौदा की मजमूई तादाद 30,700 तक पहुँच गई है। 72,000 से ज्यादा जख्मी। पानी और खुराक की कमी के बायस मजीद 3 बच्चे मौत की वादी में जा सोए, तादाद 20 हो गई। एक तरफ बर्बरियत, दूसरी तरफ कब्जा। मकबूजा मगरबी किनारे की बस्तियों में 3,400 से जायद नए मकानात बनाने की मनसूबाबंदी। 70% मकानात यरूशलेम के मशरिक में बनाए जाएंगे, बाकी बैतुल मक़दस के जुनूब में तामीर होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से मनसूबों की मजम्मत। जनूबी यमन के करीब एक और माल बरदार बहरी जहाज पर यमनी फौज का मिसाइल हमला। बाबाडोस के परचम बरदार जहाज ट्रू कॉन्फिडेंस को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले के 3 अरकान हलाक, 4 शदीद जख्मी। यमनी फौज का कहना है कि जहाज ने बार बार तंबी को नजरअंदाज किया। अमरीका और बरतानिया की जानिब से हमले की मजम्मत। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप फिर आमने सामने। निकी हेली रिपब्लिकन नामजदगी की दौड़ से बाहर, इंतखाबी मुहिम से दस्तबरदार हो गई। निकी हेली 15 रियासतों की पार्टी प्राइमरीज में से एक ही जीत सकी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के वाहिद उम्मीदवार रह गए। महाशिवरात्रि की त्यौहार में शिरकत के लिए हिंदू यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वक्त वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 6 ता 12 मार्च तक कयाम करेगा।
बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती में बेमिसाल। जिला घांचे की चकचन मस्जिद कदीम तर्ज तामीर का शाहकार, सदियों कबल तामीर की गई मस्जिद कारीगरों की महारत का सबूत है। इस मस्जिद को बल्तिस्तान का सकाफती वर्सा भी कहा जाता है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी और कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर विराजमान।